नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी बंद, सभी उपमंडलों में कर्मचारियों ने फिलहाल रोक दिया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी सरकार के फैसलों के खिलाफ कर्मचारी मुखर है। सरकार का तर्क है कि यहां पर सुधार करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डावाडोल हो चुकी है। इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने उपभोक्ताओं की केवाईसी का काम रोक दिया है। कर्मचारी इस बात से नाराज है कि बोर्ड में सुधारात्मक कदमों के नाम पर कई पदों को समाप्त कर दिया गया है और अभी कुछ और पदों को समाप्त किया जाना है। इससे उनकी नाराजगी बढ़ गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में सकारात्मक रूप से उनके साथ जल्द बातचीत की जाएगी। सूत्रों की माने तो बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बाहर किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ड्राइवरों से हुई है। हालांकि इनके आदेश अभी तक सामने नहीं आए हैं, मगर दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उसके द्वारा जो कदम उठाए जाने प्रस्तावित है उससे करोड़ों रुपए का फायदा बिजली बोर्ड को होगा। हालांकि कर्मचारी उखड़े और संयुक्त मोर्चा ने केवाईसी को बंद कर दिया है। फिनांसिंग परियोजना के लिए 284 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किया बजट। नूरपुर विधानसभा के तहत सुरयाली क्षेत्र में बन रही लगभग 643.68 करोड़ रुपए की फिनांसिंग माध्यम सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 284 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जिससे अब वर्षों से निर्माणाधीन ये महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के पूरा होने की उम्मीद बंधी है। इस परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2011 में किया गया था, परंतु इस परियोजना को समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने की वजह से ये आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। इस परियोजना पर अभी तक केंद्र से कोई बजट उपलब्ध नहीं हो पाया था। शिमला रोपवे के लिए केंद्र प्रदेश सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच होगा समझौता। शिमला रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 3 पक्षों में एग्रीमेंट होगा। दिसंबर में एनडीबी इसको लेकर एक वर्कशॉप कर रहा है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। मार्च तक इस रोपवे का काम शुरू करना है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया इस महीने शुरू की जा रही है। ग्लोबल टेंडर में समय लगना है। माना जा रहा है कि फरवरी तक ये प्रक्रिया निपट जाएगी, मगर इससे पहले 3 पक्षों में एग्रीमेंट जरूरी है। राजधानी शिमला में विश्व का दूसरा और भारत व एशिया का सबसे लंबा रोपवे बनाया जाना प्रस्तावित है। क्रिप्टो करेंसी मामला, 73 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, 35 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज है। हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक 73 आरोपियों की चार्जशीट दायर की है। एसआईटी ने अब तक क्रिप्टो रैकेट के आरोपियों की 35 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। करोड़ों की ठगी मामले की जांच एसआईटी ने अब एसपी कांगड़ा को सौंप दी है। इससे पहले आईजी उत्तरी रेंज अभिषेक डोलर की अध्यक्षता में गठित की गई एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। अब इस मामले की जांच एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को सौंपी गई है। बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहे 81 आउटसोर्स चालकों की नौकरी खत्म, दिवाली पर घर बिठाया। बिजली बोर्ड में 51 पद समाप्त करने के बाद अब आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे 81 चालकों की सेवाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे में बोर्ड ने 12 साल से सेवाएं दे रहे चालकों को दिवाली पर तोहफे देने की बजाय घर पर बिठा दिया है। आउटसोर्स चालकों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रबंधन की ओर से कंपनी को पत्र लिखा है, वहीं 15 दिनों के भीतर सेवाएं बंद करने के लिए कहा है। ऐसे में 15 दिनों बाद आउटसोर्स चालकों की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। बोर्ड में इन 81 चालकों में से कई चालक 12 वर्ष तो कई चालक 5 से 8 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। ये आउटसोर्स चालक प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में तैनात थे और सेवाएं दे रहे थे। जानकारी के अनुसार बोर्ड में आगामी चरण में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी खत्म किए जा सकते हैं। नौकरी का इंतजार करे युवाओं को सरकार का तोहफा, दिवाली से पहले घोषित होंगे 6 पोस्ट कोड के नतीजे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दिवाली से पहले 6 लंबित पोस्ट कोड के नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
इनमें पोस्ट कोड 939 JOIT के 295 पद, पोस्ट कोड 903 JOIT के 82 पद, कॉपी होल्डर के लिए पोस्ट कोड 982, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 992, साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट कोड 994 और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 997 शामिल है। खबर शिमला से। मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर पंचायत प्रधान निलंबित है। शिमला जिले की विकास खंड रोडू की पंचायत करासा के प्रधान देवराज को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने प्रधान देवराज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि ग्राम पंचायत करासा के स्थानीय निवासी ने इस बाबत उक्त प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत खंड विकास अधिकारी रोहडू के पास की थी। मार्च 2026 तक पूरा होगा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर का निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौड़ विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेडिकल कॉलेज में के लिए हमने तकरीबन बच्चों के लिए कैफे का, ऑडिटोरियम का, लाइब्रेरी का और प्लेग्राउंड का भी हमने ये शिलान्यास किया है और स्पष्ट कह दिया है कि ये तकरीबन 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाए। उससे पहले है क्योंकि हमने जब से सरकार ने सत्ता संभाली है तब से हमने ये निर्देश दिया कि कोई भी बिल्डिंग 18 महीने से पहले जो बना सकता है उसको जल्दी से जल्दी काम देना है। होता क्या था कि एक बिल्डिंग का शिलान्यास हो जाता था, शिलान्यास करने के बाद वो एक लेंटर डलता था, फिर दूसरे बजट के लिए रोते थे। हमने जो भी शिलान्यास किए उसमें शिलान्यास में पहले बजट का प्रावधान किया और आपने देखना कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। आज हमने उसका शिलान्यास किया है और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और हम सारे मेडिकल कॉलेज में मैं खुद अभी मीटिंगें लेने जाऊंगा, चाहे वो टांडा है, IGMC है, नेर चौक है, नाहन है और सब प्रकार की समस्याओं का समाधान। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 3 महीनों में भर्ती होंगे स्पेशल एजुकेटर। प्रदेश के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का प्रोसेस 3 महीने में पूरा होगा। इस बारे में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को तय समय में भर्ती प्रोसेस पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही SP बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्पेशल केस में टेट परीक्षा भी करवाई जाएगी। SP बोर्ड ही टेट का सिलेबस तैयार करेगा। स्पेशल केस को भी इन भर्तियों के साथ ही कंसीडर किया जाएगा। गौर की हिमाचल के शिक्षा विभाग में पहली बार होने जा रही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में नया पेंच फंस गया है। इस भर्ती में 21 साल बाद क्लास 3 में 245 पद रेगुलर भरे जाने हैं, लेकिन नए नियमों के अनुसार इस भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। विशेष बच्चों के लिए ये टेस्ट अभी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड नहीं लेता है। ऐसे में अब शिक्षा सचिव ने निर्देश जारी किए कि शिक्षा बोर्ड इन पदों के लिए टेट परीक्षा भी लेगा। शिक्षा विभाग में इन भर्तियों के लिए भर्ती नियम नोटिफाई कर दिए है। इनके माध्यम से प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 पद भरे जाएंगे। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, पूर्व सरकार में हुए विकास कार्यों का फीता काट रहे CM सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि CM सुक्खू पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का फीता काटते हुए कहते हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि सुक्खू सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालने, संस्थान बंद करने, इंजीनियर के पद समाप्त करने, लोगों पर टैक्स का बोझ डालने, महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 3 लेवल पर देनी पड़ेगी रॉयल्टी, नहीं तो टेक ओवर कर लेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार और
प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखी और विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला और कहा है कि हिमाचल की संपदा के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने पावर प्रोजेक्ट को तमाम उम्र भर के लिए सिर्फ 12% की रॉयल्टी पर दे दिया था, जिससे हिमाचल को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। अब जो कोई भी हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगाएगा उससे पहले साल 12% की रॉयल्टी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा 12 से 30 साल तक 18% रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। पंचायत प्रतिनिधियों के त्याग पत्र को मंजूरी देने से पहले होगी जांच, सरकार ने बनाए नियम। पंचायती राज प्रतिनिधियों के त्याग पत्र को मंजूरी देने से पहले अब कारणों की जांच अनिवार्य होगी। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद से त्याग पत्र को लेकर सरकार ने नए नियम तय कर दिए हैं। प्रतिनिधि के फर्जी हस्ताक्षर, अनैतिक दबाव और मिलीभगत को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू हो गई है। पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों को अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अधिकारी या खंड विकास अधिकारी को सौंपना होगा। यदि त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया तो वे तुरंत ही से अपनी टिप्पणी के साथ जिला पंचायत अधिकारी को भेजेंगे। जिला पंचायत अधिकारी त्याग पत्र के स्वैच्छिक और वैध होने की पुष्टि के लिए इसकी जांच करवाएगी। इसके अलावा जिला पंचायत अधिकारी की ओर से त्याग पत्र स्वीकार करने से पहले कभी भी प्रधान, उप प्रधान या सदस्य अपना त्याग पत्र वापस भी ले सकता है। पंचायत समिति सदस्य को अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित उपायुक्त को लिखित में सौंपना होगा। उपायुक्त त्याग पत्र को लेकर सक्षम अधिकारी से जांच करवाएंगे और संतुष्ट होने पर ही त्याग पत्र स्वीकार करेंगे। जिला परिषद पदाधिकारियों को अपना त्याग पत्र निदेशक पंचायती राज विभाग अथवा उपायुक्त को सौंपना होगा। त्याग पत्र स्वैच्छिक रूप से दिया गया या नहीं, इसे लेकर निदेशक या उपायुक्त अपने स्तर पर जांच करवाएंगे और संतुष्ट होने के बाद ही त्याग पत्र स्वीकार करेंगे। खबर बिलासपुर से महिला से की दुष्कर्म की कोशिश, मामला दर्ज है। पुलिस थाना घुमारवी के तहत एक महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकतें की और दुष्कर्म करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने इस मामले में पुलिस थाना घुमारवी में शिकायत दर्ज करवाई है। मीरपुर में खेतों की जुताई करते समय पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौके पर मौत है। पुलिस थाना क्षेत्र सुजानपुर के तहत आने वाले गांव अम्बगहारा में खेतों की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान री गांव निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र जगदीश चंद के रूप में की गई है। खबर शाहपुर से करवा चौथ की खरीदारी करने गई 3 बच्चों की मां फरार, घर से गहने और कैश भी गायब, शिकायत दर्ज है। करवा चौथ के दिन विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के द्रमण की एक महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई है। अब इसको लेकर पति ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं इसको लेकर पुलिस थाना शाहपुर के SHO करतार सिंह ठाकुर ने बताया कि पति शमशेर सिंह की शिकायत पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की है। पुलिस की ओर से महिला की तलाश की जा रही है। शिमला में फेरी वाले की पिटाई मामले में कार्यवाही, 5 लोग पूछताछ के लिए तलब है। शिमला के धामी क्षेत्र में एक फेरी वाले से मारपीट के मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामले में 5 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है और उनसे मामले को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि आखिरकार किस व्यक्ति के मोबाइल में मारपीट का वीडियो बनाया गया। मामला उस समय सामने आया जब फेरी वाले से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। इस दौरान बालूगंज थाना से प्रभारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से भी इस बारे में जानकारी जुटाई। हिमाचल में 723 पंचायतें टीबी मुक्त, कांगड़ा में सबसे ज्यादा और लाहौल स्पीति में सबसे कम मरीज है। हिमाचल प्रदेश की 723 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है।
यानी इन पंचायतों में टीबी का एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की क्षय रोग उन्मूलन पर आयोजित कार्यशाला में ये बात सामने आई है। इस दौरान टीबी मुक्त हिमाचल को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। वर्तमान में जिला कांगड़ा में टीबी के सबसे ज्यादा 2322 मरीज है। प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को हिमाचल टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान में और तेजी लाने को कहा है। पंचायतों के वार्ड स्तर पर टीबी मरीजों को तलाशने के साथ साथ वर्ष 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी टेस्टिंग को 4800 तक पहुंचा दी है, यानी कि पिछले 2 सालों की तुलना में टीबी के टेस्ट 2 गुना कर दिए हैं।